नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक इम्पोर्टेंट वीडियो में निफ्टी को लेकर। आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट आए हैं, कोटक बैंक के रिज़ल्ट आए हैं। कुछ वीडियोज़ में अच्छे दिख रहे होंगे, कुछ वीडियोज़ में खराब दिख रहे होंगे, ठीक है? और अब मार्केट गिर जाएगा, अब मार्केट तेज़ी कर जाएगा, इस प्रकार की जो है बातें मैं भी काफ़ी ट्विटर पे पढ़ चुका हूँ, ठीक है? एंड यूट्यूब पे तो वीडियोज़ की भरमार होगी ही। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो में क्या करते हैं, हम ये सब नॉइज़ को थोड़ा-सा कट डाउन करने की कोशिश करते हैं, है ना? जब इतना ज़्यादा ऊपर भी, इतना ज़्यादा नीचे भी सुनने को मिल रहा हो, थोड़ा-सा नॉइज़ को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न को साइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और एक ऐसा ट्रेड प्लान बनाते हैं, ठीक है? जिसमें 50 पॉइंट से ज़्यादा अपना एसएल ना हो मैक्सिमम। तो बड़ा लॉस हमको नहीं होना चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा का लॉस ना हो और एक क्लियर कट थोड़ा-सा मार्केट को अवॉइड करते हुए, मतलब कि उसके मूव को अवॉइड करते हुए हम ये ट्रेड प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई रखते हुए, रेंज को थोड़ा-सा बड़ा करते हुए, ताकि जो ये नॉइज़ है कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हमें क्लियर कट ऐसे नंबर को निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ से हम थोड़ा-सा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकें, ठीक है? एनालिसिस नहीं, ट्रेड, ठीक है? हम जहाँ से आराम से थोड़ा-सा ट्रेड कर सकें, ठीक है? चलिए, उसको शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा, है ना? पढ़िए, लिखिए, इसको समझिए, फिर वीडियो पे आगे बढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, ठीक है? वो मेरा अपना पर्सनल मत है मार्केट को लेके, जो भी मैं लाइन-वाइन खींचता हूँ, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, ठीक है? कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। चलिए दोस्तों, देखिए, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप भूल जाएँ, ये रिज़ल्ट्स को भूल जाएँ, ये सब कोटक, एचडीएफसी बैंक, इधर देखिए रिज़ल्ट जो अब तक आए हैं ना, इंडिया मार्ट का बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। ये स्टॉक क्यू ऑन क्यू बीट ही करता जा रहा है अपने प्रॉफ़िट को। तो अगर ये आपको, मतलब अगर कोई एसआईपी करना चाहता है ना, लोग पूछते हैं एसआईपी के स्टॉक, भाई हर महीने एक एक स्टॉक खरीदते रहो आप। हर मंथ एक स्टॉक खरीदते रहो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप तो है नहीं। लार्ज कैप क्या होता है, रिलायंस, आप अगर खरीद भी रहे हो तो ये सब सफ़ेद हाथी हैं, ये बिल्कुल ही हिलेंगे नहीं, गैंडे हैं सब। इनकी चमड़ी हो गई है, प्रॉफ़िट इतना, मार्केट कैप इतना बड़ा हो गया है, इनको हिलाने के लिए चाहिए बहुत मोटा पैसा, ठीक है? तो जनरली आपको ऐसे स्टॉक ढूँढने चाहिए, या तो वो स्मॉल कैप में हो, ठीक है? या मिड कैप में हो, जिनके अंदर चाल अच्छी बने। हाँ, पर जब मार्केट गिरता है तो ये गिरते भी अच्छे हैं। पर जो चमत्कार की उम्मीद होती है ना, कि चमत्कार, हाय मेरा कुछ वेल्थ बन जाए, वो भाई मिड कैप और स्मॉल कैप ही बनाते हैं। लार्ज कैप कभी आपको वेल्थ बना के नहीं देंगे, वो आपको रिटर्न्स दे देंगे, आपको प्रॉफ़िट दे देंगे। वेल्थ हमेशा, ठीक है, वो हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप बनाते हैं। लार्ज कैप कभी आपको वेल्थ वेल्थ मतलब कि आपको असेट्स बना के दें। जैसे आपका बेटा आज 7-8 साल का है, वो 18 साल का हो, उसकी पढ़ाई आप उस पैसे से करा सकें। कोई आप फ्लैट उस पैसे से खरीद सकें, या आपकी बेटी की शादी हो रही है या बेटे की शादी हो रही है, जहाँ मोटा पैसा आपको खर्चा करना है, वो पैसा वहाँ पे आपके काम आए, ठीक है? इन क्योंकि जो प्रॉफ़िट और रिटर्न्स होंगे, वो आपके कभी काम नहीं आएँगे कि आप अपने बेटे की 4 साल की पढ़ाई करा दी, बेटी की 4 साल की पढ़ाई करा दी, या कहीं फ़ॉरेन में पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रॉफिट रिटर्न इतना पैसा नहीं दे सकते। जो वेल्थ बनेगी वो आपको उतना पैसा दे सकती है कि आप कोई फ्लैट परचेज़ कर लें, एटलीस्ट डाउन पेमेंट कर दें उसकी, ठीक है? तो स्मॉल कैप, मिड कैप ही होते हैं वो। तो उस प्रकार में इंडिया मार्ट जैसा दिख रहा है आपको, एक ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। ऐसे मार्केट में भी भाई पिछले 1 साल से अपनी कंपनीज़ के रिज़ल्ट कोई अच्छे नहीं आ रहे। आप इसके रिज़ल्ट पढ़ के देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करके देखिए, हर मंथ एक स्टॉक बाय करिए इसका। बढ़िया है, अच्छा भागेगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है? ये मेरी पर्सनल वो स्टडी है जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर बोलना पड़ता है भाई, सेबी का डंडा, है ना? चलिए चार्ट पे ही चलते हैं। अब दोस्तों, अगर आप सिर्फ़ ये चीज़ें भूल जाएँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था, एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट अच्छा है, बुरा है, ये सब वगैरह-वगैरह, ये सब चीज़ें छोड़ दें। तो चार्ट पे शुक्रवार वाले दिन एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने स्टडीज़ वगैरह जो भी थी, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, इस नंबर का ब्रेकडाउन, इन सबको एक तरीके से ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया है। अब इनकी कोई आपसे इतना ब्रेकडाउन वगैरह की बात नहीं कर रहा होगा। इस कैंडल ने ये कमाल किया है। मतलब लोगों की मेमोरी से
एनालिसिस से जितनी भी वीडियो आप देख रहे थे, ये ब्रेकडाउन तो अभी लोगों के दिमाग से निकल चुका है। पॉइंट नंबर वन नोट करने वाला, अब हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन की चर्चा शायद ही आपने कोई वीडियो देखी होगी। ठीक है, शुक्रवार को बनी ऐसी कैंडल है, जान फाड़ बिल्कुल रैम्बो टाइप। नाउ मार्केट में क्या तेजी होगी मंदी होगी, आप इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तोड़ेगा, 1000 पॉइंट गिरेगा, आप इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आप एक ऐसा नंबर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इस नंबर के ऊपर बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट, एक ऐसा नंबर निकालने की कोशिश कीजिए जहां से आपका रिस्क डिफाइन हो जाए, कि मतलब अगर मैं यहां से गलत होता हूं तो मेरा लॉस ये है, लेवल ये होते हैं। ठीक है, ये लेवल आप निकालने की कोशिश कीजिए और छोड़ दीजिए इस चीज को कि मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो मंडे को ट्रेड भी नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उससे बड़ा कोई ट्रेड ही नहीं है कि आपने ट्रेड नहीं किया। आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है 70 80 90 हजार, 1 लाख 1.5 लाख, और आपने ट्रेड नहीं किया पूरे दिन और मार्केट को देख के निकाल दिया आपने 9:15 से लेके 3:30 तक। मतलब आपका जो कदम है ना मार्केट में, पहला जो है आपकी जो साइकोलॉजी हार्डनिंग है, जो दिमाग की जो हार्डनिंग, साइकोलॉजिकल जो हार्डनिंग कहते हैं, वो हो रखी है। इट मीन्स आप एक सही बंदे हो। 9:15 से 3:30 पीएम तक आपने मार्केट को देख लिया, ट्रेड लेने की कोशिश की बट ट्रेड नहीं ले पाए। ये ऐसा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, पहला कदम मतलब आपका मार्केट के अंदर ठीक है। उसके बाद आप देखते हो आगे, तो वो लेवल निकालिए जहां से, लेवल कोई बाय सेल करने का नहीं होता, लेवल होता है कि जहां से आपका रिस्क डिफाइन हो, जहां से आपका रिस्क डिफाइन हो कि यहां से मैं बड़ा लॉस नहीं लूंगा अगर मैं गलत हुआ। ये लेवल होते हैं। लेवल कोई ये नहीं होते कि यहां से मुझे बिल्कुल ही रॉकेट दिख जाएगा ऊपर की तरफ, या यहाँ से बिल्कुल ही मुझे मार्केट जो है गड्ढे में घुसता हुआ दिख जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम वो चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। अब देखिए, मार्केट नीचे भी जा सकता है तो पहले उस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, जिस चीज़ की भी आपको चर्चा करवानी हो, कोई सिनेरियो, मैं तो दोनों को 50-50 मान के चल रहा हूँ क्योंकि नॉइज़ बहुत हो चुकी है। ठीक है, तो आप 50-50 मान के चल लो, सबको इज्जत दे दो, तेजड़ियों को भी दे दो, मंदड़ियों को भी दे दो। तो पहले हम नीचे वाले की चर्चा कर लेते हैं। मैं नीचे वाले की बोलूँगा, लोग बोलोगे तुम्हारा बायस नीचे है, क्योंकि आदमी पहला सिनेरियो उसी की चर्चा करता है। तो मैं 50-50 में बुलाऊँ। ठीक है, देखिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। चलिए भैया, पहला सिनेरियो हम तेजी वाला पकड़ लेते हैं। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ करके तेजी पे आ गए। 50-50 है। मैं कोई यहाँ पे हाँ, टेक्निकली देखिए कैंडल बहुत बढ़िया है इसकी तरफ। तो आप ये देखिए, जब ये जो सेल आया था, जो ये थर्सडे को जो सेल आया था, ये किस नंबर के नीचे आया था? जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, हमने कहाँ से इसको ट्रेड करने का सोचा था? वो नंबर है 24,900। करेक्ट। ठीक है, 24,900। और आप देखेंगे जब मार्केट बंद होने वाला था, तो वो लास्ट के जो उसके 2-3 घंटे थे, 24,880, 24 इस प्रकार से यहाँ पे आके अटक रहा था, है ना? तो पहली चीज़ तो ये बहुत क्लियर है कि मार्केट अगर तेजी में है तो वो 24,900 के ऊपर है। जब तक मार्केट अब इस पॉइंट पे आके उसे तेजी करनी है, तो जब तक इस नंबर को क्रॉस नहीं करेगा वो तेजी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे जो उसकी उसमें लोवेस्ट क्लोजिंग क्या है इस एरिया में, जब उसने 24,900 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, ये इस वाली कैंडल में, इससे पहले जो ये खिचड़ी है ये वाली, 1 2 3 4 5 6, इसमें इसकी लोवेस्ट क्लोजिंग क्या है? एक नंबर आपका निकलेगा यहां से। ठीक है, वो आप देखिए, देखिए ये इधर देखिए जरा, ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, ये ठीक है, इसको रिक्लेम करना और ऊपर निकल जाना, इसका मतलब है कि आप यहां तक जा रहे हैं। कहां तक? 25,200 के आसपास तक। ये वाली जो दो मैंने यहां लाइन खींची हुई है, 30 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। हाँ, इधर देखिए, वो जो 6 दिन है जो भी मैंने काउंट किए थे आपके सामने,
ऊपर गया 25 टू 34, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस बार कहाँ तक गया था, 212 के आसपास तक गया था, ठीक है। ओपन वहाँ पे हुआ, फिर खुल फिल के नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर गया, फिर वो थर्सडे वाला फॉल जो नीचे आके इधर दिखा। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है भाई। तो ये एरिया है इसका 24960 से लेके 24975, या मोटा मोटा 15-20 पॉइंट का आप इसको बोल सकते हैं, 980 से लेके 900। निफ्टी सबसे पहली बात, सबसे पहली कंडीशन, अगर आपको तेजी करनी है आपको चाहिए 24,900 के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ अगर कैरी फॉरवर्ड करना है अपने ट्रेड को, ठीक है। देखिए इसके ऊपर मार्केट बुलिश है और इस एरिया को क्रॉस कर लेता है, ये 24,960 से लेके 24,980, ठीक है। आप अपनी बाइंग में एक दो लॉट को और ऐड कर सकते हैं। अगर निफ्टी 24,980 को टाप के ट्रेड करने लग जाए, ठीक है, इसको क्रॉस करके ट्रेड करने लग जाए, तो आप अपनी बाइंग में एक दो लॉट को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका एसएल हो जाना चाहिए वही 24,900, टूट जाए स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक वर्ड को, ये ब्रेक हो जाए स्क्रीन के ऊपर, और अगर आपको क्लोजिंग, हाँ अब जो वो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने वाला था, इसमें लोवेस्ट क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग कहाँ है, इधर दिखेगी आपको, ठीक है, यही लग रही है मुझे 964, एंड ये कितनी है 971, हाँ। आपको क्लोजिंग ये दो क्लोजिंग के ऊपर चाहिए, ठीक है, 24, एक 971 ये मान के इस नंबर के ऊपर चाहिए आपको क्लोजिंग, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कैंडल का कलर तो भाई ग्रीन ही होना चाहिए, ये तो सबसे पहली कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि 980 खुला मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, इधर उधर गया और 980 के नीचे जाके बंद हो गया तो कैंडल का कलर होगा भाई रेड, फिर नहीं घर जाकर कैरी कर। आपको अगर BTST STBT लेना है तो सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि BTST के लिए कैंडल का कलर ग्रीन कलर का होना चाहिए, ठीक है। कुछ सेटअप रूल्स जब तक नहीं बनाओगे तो अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है, दो तुक्के लगेंगे, तीन तुक्के नहीं लगेंगे, ठीक है। दो भी मैंने ज्यादा बोल दिए, 10 में से 8 बार तो मार्केट आपसे पैसा ले जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया बाय का। समराइज कर देता हूं मैं, 24,900 के ऊपर आपका ट्रेड इंट्राडे में इनिशिएट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्लोजिंग आपको 24,971, मोटा मोटा 75 कह लीजिए, ठीक है। 24,975 के ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल के साथ आपको क्लोजिंग चाहिए, तो आप तेजी में बने रह सकते हैं। उस इंट्राडे का एसएल ये होगा कि 24,900 टूट जाए तो एसएल हिट है भाई, फिर तो तेजी में रहना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 975 के ऊपर क्लोजिंग ना मिल रही हो तो घर लेके भी नहीं जाना है, अवॉइड कर दीजिए। इसका मतलब मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इस रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस कर पा रहा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा, और ये नेगेटिव चीज होगी एक ऐसी कैंडल के बाद अगर आप इसको नहीं क्रॉस कर पा रहे, जो कि यहां से लगभग 100 पॉइंट ऊपर ही है, तो 100 पॉइंट की तेजी तो यार, ये 100 पॉइंट तो एटलीस्ट ये कैंडल गैप अप डिजर्व करती है बॉटम से, जिस प्रकार से ऊपर जाके बनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। लॉस इसमें अब कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैंने बाई किया और मेरा 15,000 का लॉस है, मेरा 20 है। भाई 24,900 के नीचे बाय में ही नहीं रहना, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 2। जैसे कि लोग सब बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट खराब, उसका रिजल्ट खराब, इसका ये वो, कि हमारा जो है नीचे का मूव भी हमें मिल सकता है, नीचे का मूव मिल सकता है बिल्कुल, ठीक है। ये थर्सडे की आपकी कैंडल है, ये जहां क्लोज हुई है दोस्तों, ठीक है। देखिए दो प्रकार से आप देख सकते हैं, एक तो ये जो कैंडल बनी है इसका 50% निकाल लीजिए, इसके 50% के नीचे जाके मार्केट ट्रेड करने लगे,
आप सेल में आ जाइए, या ये जो थर्सडे को लो बना है ये टूट जाए तब आप सेल में आ जाइए। ये बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, इसमें ज़्यादा ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थर्सडे का जो थर्सडे की जो कैंडल है उसका जो क्लोजिंग लेवल था वो कितना था, 730 कुछ ऐसे था ना, एक बार देख लेते हैं। ये है अच्छा, 749 की क्लोजिंग थी, लो था 728 का। तो 24,750 के नीचे आप सेल के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा वैसे, है ना, क्योंकि अगर ये लो टूटने दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ से 150 पॉइंट ही नीचे रहेगा, वो नॉइज कट करनी है ना, तो मेन थिंग इज आप 24693 इस नंबर को पकड़ के चलिए, क्योंकि यहाँ से 24,700 कितने का लो बना रहा है ये, 728 का लो बना रहा है, तो उसके नीचे फिर ये है 693 का लेवल। तो मेन मकसद क्या है अपना इस वीडियो में, नॉइज को कट करना है। तो हम प्रॉफिट कम ले लेंगे, बट जब गाड़ी में बैठें तो सही पते की गाड़ी में बैठें। ठीक है। और इसका भी 50% कितना बनता है, पूरा मूव क्या है इस कैंडल का। इसका लो है 24567, 24567, और इसका हाई कितना है, 24886, 24886, 9 एक 319, तो 319 यानी 159। ठीक है। 7, 2, और देखिए 727, तो यही लो आ रहा है भाई। वाह, मतलब मार्केट भी कैलकुलेशन सटीक बिठा देता है। तो ये लो बना है ना, इसके नीचे ही मार्केट खराब होगा। थर्सडे की जो कैंडल 727, वही नंबर निकल के आ रहा है। सिंपल। अब ये क्या निकला हमारा, ये पूरा जो हमारा निकला एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन। 24,900 से लेके 24,900 से लेके 24,700 लगा लीजिए। ये 200 पॉइंट में आप कुछ मत करिए इस दायरे में, इस रेंज में आप कुछ मत करिए। ठीक है, डोंट ट्रेड, सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 24,900 के ऊपर जाए, ठीक है, 910, 925, 5-10 मिनट आप कैंडल क्लोज होती हुई दिखें उसके ऊपर बाय की गाड़ी में घुस जाइए। ठीक है, और 24,900 के नीचे अगर आपको 5-5 मिनट की एक दो कैंडल क्लोज होती हुई दिखें, निकल जाइए। 24,980 को क्रॉस कर लेता है, अपनी बाइंग की पोजीशन में एक दो लॉट और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 24,900 ही स्क्रीन पे टूटता हुआ आपका एसएल रहेगा, और क्लोजिंग अगर आपको 24,975, 980 इसके ऊपर नहीं मिलती है तो कैरी करके मत जाइएगा। पूरा दिन जो आपने निकाला है उसको छोड़ दीजिए, पोजीशन को लेके मत जाइए, अगले दिन बाय कर लीजिएगा, चाहे आपको ओपनिंग 25,070, 25,080 देखने को मिले। वो किस्मत में है, क्योंकि आपका टारगेट है 25,200, 900 के ऊपर, 24900। तो उसमें आपका, आपके ऊपर है कि आप कितना कैप्चर कर पाते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं मैं तो 300, 350 ही लूंगा। टेररिस्ट टाइप ट्रेडिंग मत करिए सर पे कफन बांध के, या तो मेरे पूरे 300, नहीं तो मेरे पूरे गए पैसे। इस प्रकार तो उसकी तो, टेररिस्ट की तो मौत निश्चित होती है। आतंकवादी जो होता है वो तो ये आर पार के हम मूड में आता है, उसे जिंदा बचना ही नहीं है ना। तो वो जो आदमी इस ये सोच के आता है कि मैं तो जो जो मर्जी हो जाए मुझे तो सब कुछ लेना है, तो वो टेररिस्ट टाइप ट्रेडिंग करोगे, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला।
अक्टूबर भी, हाँ देखिए 24,900 के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा कल जब मार्केट खुलेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको जो है चीज़ समझ में आ गई होगी, और नीचे की तरफ भी आपको सपोर्ट भी मैं कोशिश करता हूँ बताने की कहाँ देखने को मिलेगा। वैसे ही है ना, इसको 500 से लेके 550 के बीच में एक बार आना चाहिए था, गलती कर दी इसने। चलिए एनीवे, 50 एक पॉइंट का और फॉल, मार्केट है भाई, कुछ नहीं कह सकते। हेड एंड शोल्डर था, दुनिया घुस गई होगी हेड एंड शोल्डर को देख के, उसने खींच दिया ऊपर। हेड एंड शोल्डर अभी भी बना हुआ है, पर लोग क्या है वो फ्राइडे की हरी कैंडल को देख के उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे। तो ये है दोस्तों, अगर ये निकल जाता है, ठीक है, वही जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके ऊपर जाके क्लोज करता है यहाँ पे, ऐसे इसके बाहर आके ऐसे, ठीक है, सॉरी, मतलब, और इस कलर, इस कैंडल की कलर का रंग जो है वो ग्रीन होता है, तो जरूर बाय में रहना है, फिर घर लेके जाना है आपको कॉल। और इंट्राडे में 24,900 स्क्रीन पे आपका ऐसे रहे। तेजड़ियों के लिए बात बोल रहा हूँ, मंदड़िया भाई, जो मैंने लेवल आपके लिए शेयर किया है, ये बॉटम, ठीक है, इसको टूटने दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि आपके 100 150 पॉइंट छूट जाएंगे, प्रॉफिट छोड़िए तभी लॉस नहीं होगा। फिर आप सेल की गाड़ी में घुसिए, फिर आपको नीचे 24,500 भी टूटता हुआ दिख जाएगा इस बार। यस करेक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मार्केट को आपको देखना है। 24,700 टूटे, 24,693 शायद, वहां 50 पॉइंट का एसेट डालिए, टारगेट 24,500 बिलो रखिएगा। बैंक निफ्टी का भी हम बात कर लेते हैं, चलिए। HDFC बैंक के रिजल्ट ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, ठीक है। देखिए, एक एक बात तो है कि ये इस कैंडल का हाई जरूर काटेगा ये फ्राइडे तक। अब गैप डाउन अगर मिल जाता है, मान लीजिए HDFC बैंक रिजल्ट में खराबी है और गैप डाउन हो जाता है, तो भाई देखना पड़ेगा कि गैप डाउन है कितना, ठीक है। और फिर ट्रेड करना भी है नहीं भी करना है, मैं तो अवॉइड करूंगा इसको। अगर गैप डाउन होता है छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ खुलता है, तो भाई मुझे सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये 52,300 को क्रॉस कर रहा है। अगर ये 52,300 को क्रॉस कर रहा है, 5 5 मिनट की कैंडल वहां क्लोज हो रही है, मैं 52,150 के आसपास का एसएल डाल के बाय करूंगा फॉर टारगेट 52,800। ये सिर्फ और सिर्फ मैं चार्ट के बेस पे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि HDFC बैंक के रिजल्ट सच में खराब है कि सच में गंदे हैं। उस रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, टेक्निकल बेस पे चार्ट कहाँ मूव कर रहा है वो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे अगर आता है तो भाई ये कंसोलिडेशन का पूरा एरिया है, रुकेगा, तोड़ देगा। हाँ, इतने गंदे टाइप के रिजल्ट लग रहे हैं उसको, मार्केट को चार्ट पे ब्रेकडाउन आ रहा है, तो भाई मैं फिर वेट करूंगा प्रॉपर ब्रेकडाउन का। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये सपोर्ट है, इस येलो लाइन के अंदर मैं शॉर्ट करने की गलती नहीं कर सकता। अगर आप मुझे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, कंटिन्यूसली कहीं उससे बात कर रहे हैं, तो इस येलो लाइन का मैं हर ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेके, ये 2024 का सपोर्ट है, और ये अक्टूबर 2023 से चल रहा है, और ये अक्टूबर 2024, ये ब्रेक नहीं हुआ है आज तक। तो इस येलो लाइन में मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि HDFC बैंक का रिजल्ट खराब है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, मैं ठोक के बैठ जाऊं। जब तक मुझे प्रॉपर यहां से नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिखेगा, इस येलो कलर के एरिया से यहां क्लोजिंग आती हुई नहीं दिखेगी, मैं जब तक सेल में नहीं बैठ सकता, ठीक है। ऐसा होता हुआ दिख जाता है, फिर ये टारगेट निकल के आएंगे, पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये लोज, जैसे जैसे इनके नीचे क्लोजिंग आती जाएगी, ये नीचे वाले टारगेट एक्टिवेट, मैं वो ट्रेड कर लूंगा। मुझे इस येलो लाइन में नहीं ट्रेड करना। हाँ, इसने येलो लाइन का देखिए, सपोर्ट लिया है, जंप मारा है, सपोर्ट लिया है, जंप मारा है, सपोर्ट लिया है, जंप मारा है,
सपोर्ट लिया है, जंप मारा है, सपोर्ट लिया है, जंप मारा है, सपोर्ट लिया है, जंप मारा है, सपोर्ट लिया है, जंप मारा है, सपोर्ट लिया है, जंप मारा है, सपोर्ट ले रहा है, जंप मारेगा। तो मैं ये जंप को ट्रेड करना चाहता हूं, और इसको अगर मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही है, 52,000 के ऊपर रहना चाहिए। बट सिंस इतनी नॉइज हो गई है और रिजल्ट खराब, अच्छे, ये वो वगैरह फलाना ढिमकाना, तो मैं थोड़ा सा और सही हो लेता हूं भाई। मुझे आप 52,300 को क्रॉस करता हुआ दिखा दो इसको, ठीक है, मैं बाय कर लूंगा, मैं कम ले लूंगा, मैं 500 पॉइंट में खुश हो जाऊंगा। मैं मुझे मेरा टारगेट 52,800 है, बस यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। जरूरी नहीं है बिल्कुल जिजिक 52,800 पे, 52,750, इनफैक्ट 730-40 पे भी मुझे ठीक लगेगा, मैं भाई एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, कोई ये बिल्कुल ही पत्थर की लकीर नहीं है कि स्क्रीन पे 52,800 ही चाहिए। तो ये है दोस्तों जो हमें कल के लिए हेल्प कर सकता है, किसी भी चीज़ में, किसी भी एनालिसिस में, किसी भी ट्रेड प्लान में जो मैंने डिस्कस किया है। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मत रखिए, निफ्टी में 50 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मत रखिए। कहीं से भी आप बाय कर रहे हैं, कहीं से भी सेल कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ भी कर लीजिए, चाहे 2 महीने के लिए बाय कर लीजिए जो स्विंग ट्रेडर है, चाहे 3 महीने के लिए बाय कर लीजिए, इससे बड़ा एसएल मत रखिए भाई। हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर आप 200 पॉइंट का रखना रख लीजिए, ठीक है, ले लीजिए एसएल, दोबारा से आपके लेवल को काटता है दोबारा बाय कर लीजिए। अगर आपका ट्रेड प्लान सही है, तो जब वो दूसरी बार काट रहा है फिर भाग जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो दुख मत मनाइए जो आपका एसएल लिया है, एटलीस्ट आपने एक सेटअप तो फॉलो किया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कीजिएगा जिस जिसको अच्छी लगी है, ठीक है, शेयर कीजिए अगर और भी ज़्यादा, मतलब आपका मैं आभारी रहूँगा जो वीडियो शेयर कर देता है, हाथ जोड़ के सच सच नमन उसको। वैसे तो लगता नहीं कोई करता होगा, टाइम इतना नहीं है किसी के पास, है ना। तो ये फॉलो करिएगा, नॉइज काट दीजिए, 200 पॉइंट छोड़ दीजिए निफ्टी के 24,700 से 24,900 के बीच में कुछ मत करिएगा, उसके ऊपर ही तेजी है और उसके नीचे ही मंदी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।